अब फाइनली वो टाइम आ चुका है ऑफ द सीजन, हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैचेस। और भाई साहब ये वीक ना हमारा डिसाइड करेगा हमारा फेथ इस सीजन, क्या हम कोई ट्रॉफी जीत रहे हैं नहीं जीत रहे। क्योंकि भाई हमें अभी हमने बोurnemouth से खेला है जिसमें हम हार गए। अभी हमें स्पोर्टिंग से खेलना है, उसके बाद हमें संडे खेलना है सिटी के खिलाफ। सो फुटबॉल थिक एंड फास्ट आ रहा है। अब भाई इंजरीज भी हैं, इंजरी से कैसे कोप अप करती है आर्सेनल, क्योंकि भाई साहब लोगों की अब नजर है बिग मैच में, जो मैच इतना बड़ा मैच आ रहा है अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, उस पे नजर है और उस पे नजर होनी भी चाहिए। पर ये मत भूल जाना गाइस कि हम चैंपियंस लीग में, और अभी कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि चैंपियंस लीग जीतने का हमारा थोड़ा बेटर चांस है प्रीमियर लीग से। क्योंकि यार अगर मैं तुम्हें सीधी सी बात बताऊं ना, ये दोनों मैच ना एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर हमने स्पोर्टिंग को, मान लो अगर हमने उन्हें 3-0, 4-0 या 2-0 हरा दिया, तो भाई एकदम से ना हमारे फेवर में चीजें आ जाएंगी। एक तो भाई मोराल बूस्ट मिलेगा इस टीम को, इस टीम को मोराल बूस्ट मिलेगा, मीडिया थोड़ी अपने साइड पे आएगी कि हाँ भाई अब इस टीम में अच्छा मैच होगा, इस टीम में जज्बा है, इस टीम ने दिखाया जज्बा। अगर ये मैच हार गए तो भाई यहाँ से चीजें और डाउन हिल जाएंगी, वापस से भाई फिर वो ट्रोल्स वापस आ जाएंगे। और उसके बाद भाई हम अगर ये मैच नहीं जीतेंगे तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि हम मैनचेस्टर सिटी को नहीं हरा रहे हैं। ये बात आप लिखित में ले लो आप मेरे से। अगर हम ये मैच जीत जाते तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मतलब हमारे चांसेस हैं मैनचेस्टर सिटी को हरा दें। क्योंकि भाई साहब अगर मैं मैनचेस्टर सिटी की बात करूं, मैनचेस्टर सिटी का फॉर्म बहुत अच्छा है, स्पोर्टिंग का भी फॉर्म बहुत अच्छा है। पर भाई बात यह है कि ना ये दोनों मैच एक दूसरे से, चैंपियंस लीग और मैनचेस्टर सिटी के मैच एक दूसरे से इंटरलिंक्ड ऐसे, क्योंकि मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अगर हम मैनचेस्टर सिटी को एथिहाड पर हरा देते हैं, हमें किसी का बाप नहीं रोक सकता चैंपियन लीग जीतने से। किसी का बाप नहीं रोक सकता, हम चैंपियंस लीग फिर जीतेंगे, हमें कोई नहीं रोक रहा फिर। क्योंकि अगर इस आर्सेनल टीम ने खेल लिया ना कि एक हॉस्टाइल क्राउड पे, क्योंकि भाई साहब वहां पे होंगे दंगे, वहां पे होंगे फसाद, कोई आर्सेनल का सपोर्टर नहीं होगा वहां पे, सब मैनचेस्टर सिटी, पूरा ग्राउंड ब्लू में रंगा होगा। अगर वहां पे आर्सेनल ने एक विन निकाली, सो भाई साहब ये इंडिकेशन देगा कि भाई वी आर कमिंग फॉर द चैंपियन की ट्रॉफी। कमिंग बैक टू दिस गेम, तो भाई साहब स्पोर्टिंग अभी भाई एक और मैच अपना जीत के आ रही है, वो लगे पड़े हैं भाई पोर्चुगीज लीग में। पर भाई ऊपर से भाई पोर्तो एक मैच नहीं हार रही भाई, दे हैव बीन ट्रेमेंडस दिस सीजन। अगर मैं भाई साहब स्पोर्टिंग की बात करूं तो भाई लुइस फारेज नहीं होंगे, क्योंकि भाई सस्पेंशन मिल गया उन्हें बहुत सारे येलो कार्ड की वजह से, तो वो ये मैच नहीं खेलेंगे, जो कि मेरे को लगता है बिग मिस है। क्योंकि इस सीजन वन ऑफ द लीड मार्क्समैन रहे हैं, इस सीजन उन्होंने लीड करा कहीं ना कहीं स्पोर्टिंग को। ऑन द अदर हैंड आर्सेनल की अगर मैं इंजरी अपडेट पे हूँ तो हमने पिछले मैच में देखा एजे खेला, एजे आया बेंच से, क्योंकि मेरे को लगता है ये बहुत पॉजिटिव साइंस है। क्योंकि भाई साहब काय हावर्ट्स उस नंबर 10 की पोजीशन में इतना कुछ नहीं कर रहा है, मतलब इतनी क्रिएटिविटी मेरे को नहीं लगता काय हावर्ट इतनी कुछ क्रिएटिविटी प्रोवाइड कर रहा है आर्सेनल को। और एजे के आने से ना अब हमें एक बहुत क्रिएटिव प्लेयर और एक ऐसा प्लेयर मिल चुका है जो बिग मैच में चलता है और सीजन के एंड में चलता है। हमने पिछले सीजन, हम पिछले 2-3 सीजन देख रहे हैं कि एजे नोन है कि वो लास्ट में फॉर्म पकड़ता है। तो भाई ये हमारे लिए बहुत एक्स फैक्टर हो सकता है, मेरे को लगता है एजे का रिटर्न, क्योंकि भाई सबको लगा था कि ये महीना मिस करेगा एजे। पर भाई साहब आई डोंट नो कैसे, या तो भाई उसे इंजेक्शन देके, या तो भाई कुछ टोने टोटके करके भाई उसकी इंजरी को कम करा इन लोगों ने। वरना भाई साहब मेरे को तो कुछ आइडिया नहीं उन्होंने क्या करा, क्योंकि रिपोर्ट्स और सारे मीडिया आउटलेट्स यही कह रहे थे कि भाई वो इस ये महीना तो मिस करेगा। पर भाई साहब ही इज बैक, सो भाई होपफुली ये वो मैच खेले, ये वाला मैच। उसके बाद भाई साका पे तो अभी आज सच कोई अपडेट है नहीं। मोस्टली लोग कह रहे हैं कि भाई वो सिटी वाले मैच तक फिट हो जाएगा। पर भाई अगर मैं सिटी के खिलाफ डायरेक्ट साका को खिलाऊं, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारा एक ऐसा प्लेयर जो कि इंजर्ड है वो सीधा बड़े मैच में खेले, नहीं भाई। मैं चाहता हूँ कि भाई थोड़ा गेम टाइम मिल जाए उसे, स्पोर्टिंग के खिलाफ भी वो खेल ले 20-30 मिनट, ताकि उसे थोड़ा गेम टाइम मिल जाए। सीधा इतने बड़े मैच में उतार रहे हैं, कोई पॉइंट नहीं बनता। उसके बाद भाई टिम्बर पे रिपोर्ट्स आई है कि टिम्बर विल बी बैक अगेंस्ट स्पोर्टिंग ऑन द बेंच या तो स्टार्टिंग 11 में। अगर भाई साहब मैं सच बताऊं, अगर टिम्बर है तो टिम्बर को खिलाओ यार। क्योंकि बेन वाइट अटैकिंगली मैं मानता हूँ, हाँ बेन वाइट और साका की पेयरिंग बहुत अच्छी है, बहुत जब भी दोनों खेलते हैं बहुत अच्छा खेलता है। पर टिम्बर डिफेंसिवली ही इज वेरी वेरी सॉलिड।
अटैकिंगली, डिफेंसिवली ही इज वेरी सॉलिड गाइस, वेरी वेरी सॉलिड प्लेयर। तो अगर भाई साहब वो फिट है तो उसको खिलाओ। हिन कैपियर की अभी इंजरी अननोन है, अभी तक पता नहीं कि भाई उसकी इंजरी मतलब कब वो वापस आ जाएगा या फिर क्या उससे इंजरी होगी, ये अभी तक अननोन है, अभी तक रिवील कर ही नहीं आर्टेटा ने। तो भाई साहब वो भी एक अलग मिस्ट्री है, देखते हैं भाई हिन कैपियर कब तक आएगा या कब तक लग रहा है। तो अभी कहीं ना कहीं हमारे तीन दो प्लेयर डाउन है, एक मिगेल मोरिनो और एक अपना हिन कैपियर। बाकी मेरे को लगता है कि सारे प्लेयर्स इस वाले मैच तक या मोटा मोटा मैनचेस्टर सिटी वाले मैच तक आ ही जाएंगे। तो अगर मैं एक डिटेल लाइनअप बनाऊं, अगर मैं लाइनअप बनाऊं कि मेरे हिसाब से और मोस्ट सूटेड लाइनअप फॉर दिस मैच क्या होगी, भाई साहब अगर मैं कीपर पे हूं तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे तो भाई हमें कोई डाउट करने की हमें जरूरत नहीं है। बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड डेविड राय विल प्ले। पिछले मैच में भी हमने देखा स्पोर्टिंग खिलाफ भाई भाई मैन ऑफ द मैच था और कितनी बारी उसने हमें बचाया। तो डेविड राय विल स्टार्ट इन दिस गेम। उसके बाद अगर मैं लेफ्ट बैक पे हूँ तो भाई साहब लेफ्ट बैक पे हमारे पास दो चॉइसेस हैं। एक तो भाई लुइस कैली है जो कि बोurnemouth वाले मैच में अच्छा खेला था, पर भाई चैंपियंस लीग का मैच है, बड़ा मैच है, तो आई विल स्टार्ट रिकार्डो कैलफियोरी। उसके बाद आपके सेंटर बैक्स पे तो भाई फिर वही गेब्रियल एंड सलीबा, दोनों को भाई पेयर करना पड़ेगा। और भाई गेब्रियल सलीबा पे भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है, क्योंकि एक चीज जिसको आर्सेनल या हम आर्सेनल फैंस को प्राउड था, वो था हमारा डिफेंस। कि हमें लगता था कि यार हमारा अटैक चाहे जितना रद्दड़ है पर हमारा डिफेंस बहुत अच्छा है। और पिछले 3-4 मैचों में इस डिफेंस ने हमें थोड़ा सा धोखा दिया है। तुम साउथहैम्पटन वाला मैच ले लो, तुम सिटी वाला मैच ले लो, सिटी वाले मैच में तो कहीं ना कहीं हमारा डिफेंस अच्छा था, ओवरऑल प्ले ही खराब था हमारा उस वाले मैच में। तो तुम उसके बाद भाई तुम ये बोurnemouth वाला मैच ले लो, तो कहीं ना कहीं लेट डाउन करा। पर भाई साहब वी नो दैट कि भाई दे आर अ वेरी सॉलिड डिफेंसिव ग्रुप एंड भाई दे आर टू सॉलिड सेंटर बैक्स। उसके बाद अगर मैं राइट बैक पे हूँ तो भाई साहब मैं स्टार्ट करूंगा टिम्बर को भाई। अगर मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा, अगर टिम्बर 80% भी है ना अपने, भाई खिला दो लड़के को। तो मुझसे 60 मिनट खिला दो, पर खिला दो यार। क्योंकि भाई बेन वाइट अटैकिंगली ठीक है भाई, इतना हमें सच बताऊं अटैकिंगली भी इतना थ्रेट हमें देखने को मिला नहीं है। पर भाई डिफेंसिवली तो ही इज ऑल ओवर द प्लेस। इसलिए कहीं ना कहीं आर्सेनल सोच रही है कि यंगर राइट बैक लेने की, बेन वाइट को रिप्लेस करने की समर में। तो मैं चाहूंगा कि भाई साहब बेन वाइट ना खेले इस मैच में, टिम्बर अगर थोड़ा सा भी फिट हो तो टिम्बर खेले, बहुत सॉलिड हो जाता है टिम्बर। उसके बाद अगर मैं आपके मिडफील्ड पे हूँ तो भाई साहब हमारे पास भाई डेक्लन राइस, जो कि भाई हमारा वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स था उस बोurnemouth वाले मैच में भी, और हमारा जुबिमेंडी। डेक्लन राइस जुबिमेंडी अगेन भाई दो बहुत क्रूशियल प्लेयर्स हैं इस टीम में, बहुत ज्यादा क्रूशियल। अगर मैं अपने तीसरे सीएम पे हूँ तो भाई यहाँ पे हमारे पास चॉइसेस हैं। यहाँ पे तुम मार्टिन ओडेगार्ड खिला सकते हो, यहाँ पे तुम एजे खिला सकते हो। मैं स्टार्ट करूंगा मार्टिन ओडेगार्ड को, क्योंकि भाई साहब मार्टिन ओडेगार्ड एक ऐसा प्लेयर है जो स्टेबिलिटी भी देता है और एज ए ऑन ऑफ द बेंच बहुत अच्छा विकल्प रहेगा। उसे भाई विंग पे खिला सकते हैं, उसे हम एज अ कैम खिला सकते हैं। तो स्टार्ट में लेकिन भाई ओडीगार्ड का साथ करूंगा, क्योंकि भाई वो कैप्टन है, वो मैं थोड़ा स्टेबिलिटी देता है मिडफील्ड में। और कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी हमने देखी कि बोurnemouth वाले मैच में कहीं ना कहीं मिस हुई। तो मैं मार्टिन ओडीगार्ड को इस मैच में स्टार्ट करूंगा ओवर एबे से। उसके बाद अगर मैं स्ट्राइकर पे हूं तो भाई विक्टर ग्योकरेस ही इज फायरिंग गोल्स फॉर आर्सेनल नाउ। अब भाई साहब मेरे को ऐसा लग रहा है कि विक्टर ग्योकरेस हैज अराइव्ड एंड ही इज प्लेइंग वेरी वेल भाई। फॉर्म लड़के का बहुत क्रेजी है भाई, पिछले मैच में भी गोल मारा है। तो भाई कीप गोइंग भाई। और स्पोर्टिंग के खिलाफ भाई एक्स टीम में, तो आई एम होपिंग दैट ही विल परफॉर्म वेल। उसके बाद अगर मैं आपकी लेफ्ट विंगर पे हूँ तो भाई साहब लेफ्ट विंगर पे यार मैं सच बताऊं आई एम नॉट अ रियली गुड फैन ऑफ ट्रॉसार्ड। मेरे को लगता है ट्रॉसार्ड जब खेलता है ठीक है, वो टैक्टिकल बहुत अच्छा है, टैक्टिकली वो बहुत अच्छा आर्टेटा को लगता है प्लेयर, डिफेंसिवली भी आता है, अटैकिंगली भी आता है। पर यार आप अटैकर हो, आप विंगर हो, विंगर आप अटैकर हो। आपका जब आप किसी भी अकेडमी में जाओ, आपका अटैकर हो, आप बोलते हो अटैकर हो, आपका मेन काम क्या है, गोल मारना, और आप वो नहीं मार रहे। और गेब्रियल मार्टिनेली कहीं ना कहीं चैंपियंस लीग में अभी तक बहुत बेहतर खेला है, वन ऑफ द टॉप गोल स्कोरर है, वन ऑफ द क्या भाई अभी तक टॉप गोल स्कोरर है चैंपियंस लीग में आर्सेनल की तरफ से। तो भाई आई विल स्टार्ट मार्टिनेली, क्योंकि भाई ट्रॉसार्ड ने दिसंबर से गोल नहीं मारा है, तो उसको 3-4 महीने हो गए उसने गोल नहीं मारा है। तो इसलिए भाई आई विल स्टार्ट मार्टिनेली ओवर ट्रॉसार्ड। उसके बाद अपने राइट विंगर पे हूँ, और भाई यहाँ पे होगी थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ, क्योंकि आपके पास यहाँ पे साका है। अब लोग कह रहे हैं कि साका इस मैच में अवेलेबल नहीं होगा,
तो साका को मैं तो ऑफ द बेंच ज़्यादा प्रेफर करूंगा इस वाले मैच में। उसके बाद भाई आपके पास है मैक्स डाउमन, और उसके बाद आपके पास मडुआके। तो भाई साहब इस वाले मैच में मैं खिला रहा हूँ मैक्स डाउमन को, क्योंकि मडुआके भाई पिछले मैच में भी हमने देखा कि भाई इतना थ्रेटफुल नहीं था, जबकि मैक्स डाउमन कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा ज़्यादा थ्रेटफुल लगा हमें। तो भाई ये मेरी स्टार्टिंग 11 होगी। मेरे को लगता है एक आधा चेंज हो सकता है इससे, बाकी सब सेम रहेगी। या तो भाई फिर टिम्बर की जगह बेन वाइट ही रहेंगे, या तो मडुआके खेल लेंगे मैक्स डाउमन की जगह। सब इस मैच का ना वेट हमारे प्रीमियर लीग, हमारे चैंपियन लीग सीजन पे बहुत बड़ा है, क्योंकि भाई अभी तक हमारे पास एक गोल की लीड है। इतनी ज़्यादा हमारे पे लीड तो है नहीं भाई कि हम आराम से चिल रह के खेलें। एक गोल की लीड है भाई, और हमने देखा है कि भाई साहब स्पोर्टिंग ने, जब हम यूरोपा लीग में था आई थिंक 2022 में या 2021 में, हमने हमें स्पोर्टिंग ने हराया था होम पे। तो हिस्ट्री है भाई दोनों क्लब्स के बीच में, और हमें भाई कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदला लेना है उनसे, उसकी उस यूरोपा लीग की हार का। और भाई अब लेट्स सपोर्ट आवर टीम, लेट्स सपोर्ट आवर टीम, कम टुगेदर भाई। सपोर्ट करते हैं यार अपने लड़कों को। ये भाई भूला मत करो यार, इस सीजन हमने बायन को हराया, इस सीजन हमने बायन को हराया 3-1, इस सीजन हमने एटलेटिको को हराया 4-0, हमने टॉटनहम को हराया 4-1, वो भी 2 बार। तो भाई साहब टैलेंट है यार इस टीम में, बस वो मेंटालिटी, वो विनिंग मेंटालिटी चाहिए। एक बार मैं स्टिल बोलूंगा, एक बार वो विनिंग मेंटालिटी आ गई, आर्सेनल को कोई नहीं रोक सकता। पर अभी वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, और भाई साहब वही करने के लिए ना हमें ये मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर ये मैच जीतेंगे, अगर ये मैच अच्छे से जीतेंगे 4-3-0 या 2-0 भी जीतोगे, अगर थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी तो भाई साहब हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ। ये मैच नहीं जीते भाई, पानी डूब गया भाई, फिर पूरा सीजन की मेहनत डूब गई। तो भाई साहब मेरे को लगता है कि की प्लेयर्स क्या होंगे इस मैच में। एक तो भाई साहब मेरे को लगता है कि डेविड राया, मार्टिनेली एंड डेक्लन राइस, ये मुझे लगता है कि आपके 3 की प्लेयर्स होंगे इस मैच में। और अगर मैं स्कोर लाइन, मेरे को लगता है मेरे हिसाब से होगी एक 3-0 की इनफैक्टिक आर्सेनल विन, इनफैक्टिक आर्सेनल विन होगी। 3-0 की प्रिडिक्शन मेरी है। आप प्रिडिक्ट करना, आपको क्या लगता है स्कोर लाइन कमेंट सेक्शन में। फॉर मोर आर्सेनल कंटेंट सब्सक्राइब द गनर जोन, फॉर मोर फुटबॉल कंटेंट सब्सक्राइब द गनर जोन। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड पीस।